हे ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू डकाई ट्रेडर्स, जहां हम निफ्टी का प्री मार्केट एनालिसिस करते हैं। मैं आपका दोस्त रोहित सिंह। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं निफ्टी ने आज क्या किया। हमने कल क्या डिस्कस किया था, उसके अकॉर्डिंग निफ्टी ने क्या क्या किया है और हमें ट्रेड मिला या नहीं मिला या कैसे ट्रेड करना था, वो एक बार हम लोग देख लेते हैं। तो देखिए, हमने चार तरीके कल डिस्कस किए थे। अगर निफ्टी यहीं पे खुलता है तो हम देखेंगे कि इसके ऊपर जाके अगर इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं दे पाता, इस हाई के ऊपर यहाँ पे सेलिंग का प्राइस एक्शन अगर करता है, क्योंकि कल इसने इस लो के नीचे क्लोजिंग दे दी थी, तो अगर यहाँ सेलिंग का प्राइस एक्शन करेगा तो यहाँ तक के लिए सेल करेंगे। दूसरा हमने डिस्कस किया था कि अगर गैप अप खुल जाता है, गैप अप खुलेगा तो इस जोन का अचीवमेंट हो जाएगा, तो वापस इस जोन पे आता है तो यहाँ से बाइंग का प्राइस एक्शन अगर बनेगा तो हम यहाँ तक के लिए बाई करेंगे। तीसरा, अगर गैप डाउन होता है, क्योंकि यहाँ पे क्लोजिंग इसने दे दी है और ये इसका 125 मिनट का जोन है और जो 50% की भी रेंज है, ये जो वेव गई थी, तो यहाँ से अगर बाइंग का सिनारियो होगा तो हम इसे बाई करेंगे और यहाँ पे एक प्रॉफिट बुक करेंगे और दूसरा यहाँ पे निकालेंगे। तीसरा हमने डिस्कस किया था कि अगर हल्का सा गैप अप इस जोन पे कहीं खुलता है तो यहाँ पे अगर सेलिंग का प्राइस एक्शन होगा तो यहाँ तक सेल करेंगे। अब देखिए, निफ्टी ने कल क्या किया था। आज निफ्टी ने क्या किया कि गैप अप खुला, यहाँ से इसने क्या किया कि इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं दी, तो ये वाला जो प्राइस एक्शन है ये वाला हुआ था, तो इसे एक बार देख लेते हैं, बाकी सबको हटा देते हैं। तो देखिए, निफ्टी गैप अप खुला और इसका अगर हाईएस्ट मार्क करते हैं तो ये हमारा पॉइंट रहेगा और इसका लोवेस्ट जो बनेगा ये वेव है। तो यहाँ से निफ्टी ने क्या किया, यहाँ से निफ्टी में सेलिंग तो आई लेकिन ये इसके लो के नीचे क्लोजिंग नहीं दे पाया। तो जब यहाँ पे इसने इस लो को प्रोटेक्ट कर लिया तो इसके बाद ये फिर ऊपर गया और इसका हाई भी नहीं निकल पाया, तो मार्केट आज पूरा साइडवेज हो गया। तो अगर हम लोग ट्रेड करते, वैसे तो बहुत छोटी सी रेंज है, पर देख लेते हैं कि 3 मिनट में कैसे ट्रेड मिला और कितनी बार मिला। तो ये हमारी एक इस वेव, ये लास्ट वेव थी जिसके ना नीचे निकल पाया मार्केट ना ऊपर निकल पाया। तो देखते हैं कि इस रेंज में हम लोग कैसे ट्रेड कर सकते हैं। अगर मार्केट साइडवेज है तो उसमें ट्रेडिंग स्ट्रेटजी कैसी होनी चाहिए और कैसे ट्रेड किया जा सकता है, वो एक बार हम लोग देख लेते हैं। चलिए, सबसे पहले 3 मिनट का चार्ट लगा लेते हैं। देखिए, काफ़ी छोटी रेंज है इसलिए 1 मिनट में एक बार देखते हैं। तो ये हमारी ये हाईएस्ट पॉइंट था, ये हमारा लोवेस्ट पॉइंट था। तो हमने जो जैसे डिस्कस किया था, अगर यहाँ से सेलिंग का प्राइस एक्शन करता है तो हम यहाँ तक के लिए इसे सेल करने का देखेंगे। पर अगर इसके नीचे क्लोजिंग नहीं देगा तो हमें यहाँ पे भी प्रॉफिट 50% बुक करना था, फिर यहाँ से अगर बाइंग प्राइस एक्शन होता तो हम पूरा निकाल देते हैं। तो एक स्ट्रेटजी रहती है कि पहला प्रॉफिट हमें हमेशा नियरेस्ट टर्निंग पॉइंट पे बुक करना रहता है। तो देखिए, अब एंट्री कैसे मिली। तो प्राइस यहाँ गया, इसके बाद नीचे आया, यहाँ से कोई फॉलो अप बाइंग बनी नहीं और ये जब तक बनी तब तक ये काफ़ी नीचे आ गया, तो ये इसका यहाँ पे काफ़ी कम पॉइंट थे, तो यहाँ से हम लोग सेल नहीं करेंगे। तो जब वापस गया इसने क्या किया, देखिए अगर देखेंगे ये ऊपर से ऐसे आया और इसने इसके नीचे क्लोजिंग दे दी, ये वाली कैंडल। तो ये क्लोजिंग दे दी तो हम देखेंगे, क्योंकि ये सप्लाई तो 1 मिनट में टेस्ट हो गया था, तो यही फ्रेश सप्लाई बचा हुआ था यहाँ पे। तो जब इसने एक बार अगर आप देखेंगे प्रॉपर, तो ये नीचे आया, इसके बाद ऊपर गया, इसके बाद ये नीचे आया, इसके बाद ये आया। तो इसने क्या किया, इसका जो इस वाले पॉइंट के नीचे इसने क्लोजिंग दे दी, ये वाली कैंडल ने, तो इसका मतलब यहाँ से जो मार्केट था रिवर्सल रिवर्सल हो गया इसका। लेकिन अभी यहाँ पे डायरेक्ट सेल नहीं करना है, एक बार रिवर्सल हुआ तो देखेंगे यहाँ पे फ्रेश क्या है। तो जब मार्केट लगभग यहाँ आ गया, वापस से यहाँ से बाइंग आई, तो यहाँ जो फ्रेश था इसे मार कर लेंगे हम लोग फ्रेश। एक बार पहले मार्केट का स्ट्रक्चर बदलने देते हैं, उसके बाद इस जोन को मार कर लेंगे, ये फ्रेश है। तो जब मार्केट यहाँ पे आया तो एक बार देखिए यहाँ पे अभी वापस 1 मिनट में देखेंगे कुछ सेलिंग का बन जाए, तो यहाँ देखिए सेलिंग का अभी तक कोई सिनारियो नहीं बना। यहाँ पे देखेंगे तो इसके नीचे वापस क्लोजिंग आ गई। तो जब इसके नीचे क्लोजिंग आई तो इसका स्टॉप लॉस लेके हम लोग जब यहाँ पे पहुंचा तो लगभग इसका स्टॉप लॉस लेके यहाँ का इसे सेल कर देंगे। ये हमारा स्टॉप लॉस रहेगा क्योंकि हाईएस्ट पॉइंट था यहाँ का स्टॉप लॉस, वरना स्टॉप लॉस लगने का चांस रहेगा। तो यहाँ से जब मार्केट यहाँ आया तो ये इसका नियरेस्ट टर्निंग पॉइंट था या लो था। तो इसके नीचे जब मार्केट निकल नहीं पाया, क्लोजिंग नहीं दे पाया, और इस वाली कैंडल के ऊपर जहां इसने क्लोजिंग दी तो वापस यहाँ से बाइंग आ गई, तो हमें क्या करना था, यहीं पे अपना पूरा प्रॉफिट निकाल देना था। अब मार्केट ने देखिए 15 मिनट में क्या कर दिया। मार्केट ने 15 मिनट में एक ये वेव आई, दूसरी ये वेव आई, तीसरी ये वेव आई। तो मार्केट ने दो टॉप बना दिए, दो लो बना दिए, दो हाई बना दिए, दो लो बना दिए। जब मार्केट दो हाई और दो लो बना दे और कंटिन्यूस उस जोन के अंदर घूमने लगे तो ये साइडवेज हो जाता है। अब साइडवेज में ट्रेड करने की कंडीशन ये रहती है, सबसे पहले हम 15 मिनट का चार्ट लगा के और साइडवेज की मार्किंग करनी पड़ती है। तो सबसे पहले हम 15 मिनट का चार्ट है, तो इसका जो हाईएस्ट पॉइंट है, हाईएस्ट क्लोजिंग इसकी है ये वाली। यहाँ पे हम लोग एक लाइन डाल देंगे। दूसरा, इसकी लोवेस्ट क्लोजिंग आप देखेंगे तो इस कैंडल का लो है,
और इसे एक बॉक्स से मार्क कर देते हैं। ये हमारा जोन हो गया। इसी जोन के अंदर जब जब हम इसे यहाँ पे पाएंगे, इस जोन के हाई को टच करेगा, इस जोन के लो को टच करेगा, तब तब हम नीचे बॉटम पे हमें इसे बाई का देखना है, और टॉप पे यहाँ कहीं पहुंचता है तो सेल का देखना है। तो एक बार जब मार्केट यहाँ से आया तो रिवर्सल हुआ, तो जब यहाँ पहुंचा तो हमें एक बार सेल का सिनारियो देखना था, और जब यहाँ पे पहुंचा तो हमें बाई का सिनारियो देखना था। अब ये हम देखेंगे क्योंकि 15 मिनट की रेंज है, तो इसे क्योंकि रेंज भी काफ़ी छोटी है तो 1 मिनट में ही देख लेंगे हम लोग। 3 मिनट में काफ़ी लेट हो जाएंगे छोटी रेंज में। तो देखिए, यहाँ से जब मार्केट रिवर्स लिया था तो जब यहाँ पे पहुंचा टॉप में, तो हमें यहाँ पे रिवर्सल पैटर्न देखना है, क्योंकि वापस यहाँ से सेलिंग आनी है, क्योंकि साइडवेज हो चुका है। तो जब तक इस रेंज के ऊपर क्लोजिंग नहीं आएगी 15 मिनट में, तब तक ये ऊपर नहीं निकलेगा, और इसके नीचे जब तक 15 मिनट में क्लोजिंग नहीं आएगी तब तक ये नीचे ही नहीं जाएगा। तो जब यहाँ पे पहुंचा तो एक बार देखते हैं। देखिए, यहाँ से आया, ये आया, नीचे आया, फिर ये आया, ऐसे वे पैसे ये हाई मारा इसने। हाई मारने के बाद अगर आप देखेंगे तो इसका नियरेस्ट जो 1 मिनट का अगर हर्टल देखेंगे तो ये था, ये इसके नीचे मार्केट ने जब यहाँ क्लोजिंग दे दी, ये इसके नीचे जहाँ क्लोजिंग दे दी, तो हम इसका स्टॉप लॉस रख के, इस जोन का स्टॉप लॉस रख के इसे सेल कर देंगे। कहाँ तक के लिए? यहाँ तक के लिए। तो देखिए, फिर जब यहाँ से इसके नीचे आया मार्केट, ये आया, ये आया, ये आया, फिर यहाँ थोड़ा इसने कंसोलिडेट किया, उसके बाद ये रेंज टूटी, यहाँ आया, फिर ऐसे गया, यहाँ आया, ये गया और ये गया। अब जहाँ इस वाले जोन के पास यहाँ पहुंचा तो हमें पूरा प्रॉफिट बुक कर देना था, और यहाँ से हम बाइंग का सिनारियो देखते कहाँ तक के लिए, इस स्टॉक तक के लिए, या कोई रिवर्सल पैटर्न मेड में बनेगा तो वहाँ बुक कर लेंगे। अब देखिए, जब मार्केट यहाँ पे आया तो इसका नियरेस्ट हर्डल क्या था 1 मिनट में, ये। तो जब मार्केट इसके ऊपर क्लोजिंग दे दिया, जहां इसके ऊपर क्लोजिंग दे दिया, तो ये इसका स्टॉप लॉस रहेगा, इसका लो, ये जोन लो है। तो जहां इसके ऊपर क्लोजिंग दिया तो या तो आप यहीं यहीं परचेज कर लीजिए, और स्टॉप लॉस इस जोन का ये लो लगा दीजिए, या इस वाले लो को लगा दीजिए, और हम इसे सेल करेंगे लगभग यहाँ, यहाँ कोई फ्रेश जोन रहेगा जो इस वेव के गिरते समय जो यहाँ छोड़ के गया होगा। तो आप देखेंगे लगभग यहाँ कहीं ये वाला जोन छोड़ के गया हुआ है फ्रेश। इतना फ्रेश तो नहीं, यहाँ से टेस्टेड हुआ है, लेकिन ये वाला जो टर्निंग पॉइंट है यहाँ पे लगभग हम बुक कर सकते हैं प्रॉफिट को। तो यहाँ गया, यहाँ बाई कर लिया, ये गया इस वाले हटल के पास, इसने इसके नीचे यहाँ क्लोजिंग दे दिया, फिर नीचे आया, फिर इसके ऊपर गया, अब देखिए यहाँ पे फंस गया, फिर इसके ऊपर क्लोजिंग दे रहा है। तो लगभग यहाँ पे जब पहुंचा, तो क्योंकि बार बार ये क्या रिवर्सल पैटर्न यहाँ देखिए बनाने लगा है, तो ये इतनी छोटी रेंज है, तो हमें यहाँ तक का देखिए फिर पहुंच भी नहीं पाया, यहीं से इसने रिटर्न कर लिया है। तो यहाँ से जब बाइंग की गई थी, तो जहाँ ये नियरेस्ट हर्डल के पास पहुंचता है, जैसे लास्ट वेव, मेजर लास्ट वेव ये थी, तो पहला प्रॉफिट यहीं बुक कर लेना था। जैसे यहाँ से रिवर्सल बनाया था इसने, इसके नीचे गया था, तो प्रॉफिट लगभग नो प्रॉफिट नो लॉस में ये ट्रेड निकला। जब नीचे आया तो वापस यहाँ से एंट्री कर सकते हैं, इस वाले के ऊपर जहाँ कैंडल क्लोज दी, यहाँ से जाएंगे, इस वाले हाई के ऊपर जहाँ क्रॉस करेगा यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर लेंगे। फिर नीचे यहाँ से जाने के बाद इसने इसके ऊपर क्लोजिंग दे दी, तो क्लोजिंग दे दी, तो फिर यहाँ नीचे आया, तो फिर यहाँ का स्टॉप लॉस लेके यहाँ से फिर एंट्री करेंगे लगभग इस वे पे, यहाँ पे फिर प्रॉफिट बुक करेंगे। नीचे आया, अब यहाँ पे अगर आप बाई करते हैं तो फिर स्टॉप लॉस काफ़ी बड़ा हो जाता है। तो आप 2 या 3 ट्रेड अच्छे ले सकते थे वैसे, तो जब इस जोन को टेस्ट करे या लिक्विडिटी स्वैप करे तभी लेना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे स्टॉप लॉस कम पड़ता है। तो एक ट्रेड आप यहाँ से ले सकते थे यहाँ तक के लिए, दूसरा आप यहाँ से सेल कर सकते थे यहाँ तक के लिए। तो ये 2 ट्रेड है, एक यहाँ से यहाँ तक के लिए, एक ये, और ये तीसरा ये वाला जो ट्रेड है यहाँ से आप लेते तो यहाँ इसके ऊपर जब क्लोजिंग नहीं दे पाया और यहाँ पे ये वापस आपकी टाइम डीके भी हो गया होगा, तो हो सकता मान लीजिए यहाँ स्टॉप लॉस ही लग गया। तो जब साइडवेज मार्केट रहता है तो 15 मिनट का अगर साइडवेज की रेंज मार्क है तो 1 या 3 मिनट में आप पॉसिबिलिटी देख सकते हैं कि अगर इस जोन पे कहीं मिल जाता है, हाईएस्ट पॉइंट पे या लोवेस्ट पॉइंट पे मिलता है, तो यहाँ से बाइंग का या सेलिंग का सिनारियो बनता है, तो उस हिसाब से आप ट्रेड ले सकते हैं। चलिए अब देख लेते हैं निफ्टी कल क्या कर सकता है। तो सबसे पहले इसे रहने देते हैं, मंथली चार्ट लगा लेते हैं। देखिए, जैसा कि पहले भी हम लोगों ने मंथली टाइम फ्रेम में देखा है, अभी भी निफ्टी इसके हाई पे खड़ा है। ये वाली अभी एक वेव आई थी नीचे की तरफ, जहाँ से फिर बाइंग आई है, काफ़ी ज़्यादा रिजेक्शन नीचे से आया है, तो मार्केट अभी यहीं पे खड़ा हुआ है। तो देखते हैं अभी नेक्स्ट नेक्स्ट वीक में क्या करेगा मार्केट, क्या इसके ऊपर क्लोजिंग देता है या वापस यहाँ से सेलिंग का सिनारियो चालू होता है। तो मंथली में अभी ये पूरी तरीके से स्ट्रांग है, इसमें मंथली में कोई भी रिवर्सल नहीं है कि निफ्टी यहाँ तक आ जाए। एक बार वीक में देख लेते हैं इसे। तो वीक में अगर आप देखेंगे तो ये वाली इसकी लास्ट वेव थी जो इसके हाई के पास पहुंचा हुआ है मार्केट। तो आप देखेंगे तो ये वाली लास्ट वेव है जहां से इसने इसके हाई के ऊपर क्लोजिंग दी थी। तो एक वेव अभी नीचे की तरफ आई थी, जैसे पहले भी हम लोगों ने डिस्कस किया था, इसका 50% भी रिट्रेसमेंट नहीं हुआ था, तो यहाँ से ये ऊपर की तरफ गया था, जो वापस यहाँ से सेलिंग का सिनारियो हुआ था। तो इस वीक में अभी यहाँ से वापस बाइंग आई है, जो कैंडल पिछले वाली कैंडल के ऊपर क्लोजिंग देने की कंडीशन में है। एक बार डेली में देख लेते हैं, वापस अपनी मार्किंग को वो कर लेते हैं।
देखिए जैसा कि पहले भी हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ था कि ये डेली का नियरेस्ट डिमांड था जिसके नीचे क्लोजिंग आने से ये निफ्टी निगेटिव हो गया था, और निगेटिव होने के बाद इसे यहाँ वीकली के डिमांड जोन पे आना था, लेकिन वीकली की पूरा 50% इस ये वाली जो वीकली की रेंज है इसके 50% जोन तक भी अभी तक नहीं आ पाया है। तो यही एक उम्मीद थी कि अगर यहाँ से सेलिंग बनती है तो ये यहाँ तक आने का चांस है, इसमें डीप अटेम्प्ट कर सकता है। तो अभी इसके नीचे क्लोजिंग जब दे दी तो डेली का रिवर्सल हो गया था, तो डेली का रिवर्सल था तो वीकली तक जाना था। तो यहाँ से इसने इसके जब लो को प्रोटेक्ट किया तो ये वेव का 100% रिट्रेसमेंट हुआ। अब जो ये वेव गई हुई थी इसके लगभग यहाँ पे इसने डेली और 125 का डिमांड जोन ये छोड़ गया था। तो ये वेव में जब वापस ये नेगेटिव वेव चली तो यहाँ से बाइंग आई हुई है अभी। तब देखते हैं ये बाइंग क्या इसके ऊपर डेली में क्लोजिंग दिलवा पाती है या नहीं। अभी मार्केट यहाँ पे फंसा हुआ है, तो अब नेक्स्ट वीक हो सकता है अगर डेली की क्लोजिंग यहाँ होती है तो ये फॉलो अप बाइंग करता हुआ निकल जाएगा। लेकिन अगर वापस यहाँ से सेलिंग का सिनारियो बनता है 125 मिनट 25 मिनट में, तो इस बार इसका लो तोड़ देगा और निफ्टी इससे पहले रुकेगा नहीं। ये जो ये रेंज है इसकी ये है 25,700 के आसपास, यहाँ तक आने की संभावना बनेगी अगर यहाँ से निगेटिव होता है तो। एक बार 125 मिनट में देख लेते हैं। देखिए ये 125 मिनट की वेव थी, और इस वेव में जब यहाँ से सेलिंग आई तो लगभग यहाँ पे जो जोन छोड़ के गया था वापस यहाँ से बाइंग आई है और 125 मिनट में से रिवर्सल किया। तो 125 मिनट में रिवर्सल करके ये अपने सप्लाई पे आ गया है। जो ये पूरी वेव गिरी थी इसका ये मेन ओरिजन है। तो ओरिजन है, अभी ओरिजन पे मार्केट खड़ा है। तो यहाँ पे अभी देखिए अभी तक अगर यहाँ से अनहाइड कर देता हूँ ना तो देखिए इस कैंडल के अंदर ही पूरा मार्केट घूम रहा है अभी तक। 125 मिनट की कैंडल के अंदर ही मार्केट पूरा घूम रहा है। तो जब तक इस रेंज को तोड़ेगा नहीं, अगर ऊपर की तरफ तोड़ता है तो ऊपर निकल जाएगा, नीचे की तरफ तोड़ता है तो ये इसका लो तोड़ देगा। यहाँ तक आने की संभावना है। तो देखते हैं अभी निफ्टी इसमें क्या करेगा। अभी कल हो सकता है कल भी एज साइडवेज ये यहाँ पे बिता दे, या हो सकता है थोड़ी और ऊपर रेंज में जाके यहाँ से सेलिंग का प्राइस एक्शन बनाए। तो नेक्स्ट वीक ही ये डिसाइड करेगा कि निफ्टी ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। तो एक बार इसे 25 मिनट में भी देख लेते हैं। देखिए ये सारे मार्किंग में हटा देता हूँ। अब निफ्टी अपने 125 मिनट की जोन पे सप्लाई जोन पे खड़ा हुआ है, और ये जो वेव गई है इसका अच्छा डिमांड जोन ये है। तो निफ्टी अभी एक रेंज में फंसा हुआ है, तो रेंज की एक बार मार्किंग कर लेते हैं हम लोग। तो इसकी हाईएस्ट क्लोजिंग अगर देखेंगे आप ये है अभी, और इसकी लोवेस्ट क्लोजिंग अगर आप देखेंगे तो ये कैंडल का लो है, रेड वाली कैंडल का लो और ग्रीन कैंडल का हाई। तो ये इसकी एक रेंज है। अब निफ्टी को अगर नीचे निकलना है तो इस वाले रेंज के नीचे 25 मिनट में ही क्लोजिंग देनी पड़ेगी। अगर कोई 25 मिनट की कैंडल इसके नीचे क्लोजिंग देती है तो ऊपर जाने पे सेलिंग का प्राइस एक्शन करके हम यहाँ तक इस मार्केट को ला सकते हैं। और अगर इस वाली लाइन के ऊपर अगर क्लोजिंग देता है 25 मिनट में, तो हम वापस आने पे यहाँ कहीं अगर डिमांड छोड़ के जाते हैं यहाँ से बाई करेंगे, और ये इसका टारगेट रहेगा। तो बाइंग में ये टारगेट रहेगा और सेलिंग में ये टारगेट रहेगा। फिर इसे देखेंगे अगर ऊपर जाता है तो क्या डेली में यहाँ को क्लोजिंग होती है या नहीं होती है, या पिछली बार की तरह ये 125 मिनट में देके वापस रिवर्सल आ जाता है। तो ये हमें एक बार यहाँ पे देखना पड़ेगा। तो देखिए अभी निफ्टी कल क्या क्या कर सकता है। तो बिल्कुल सिंपल कर देते हैं इसे कि क्या करेगा निफ्टी और हमें क्या एक्शन लेना चाहिए, उसके अकॉर्डिंग एक बार देख लेते हैं। तो निफ्टी अगर साइडवेज रहता है, अगर निफ्टी साइडवेज रहता है ये वाला हटा देते हैं, 15 मिनट की जोन ऊपर से है। ये 15 मिनट का जोन पे हमने अभी मार्किंग किया हुआ था, वो 25 मिनट का नीचे आया हुआ था। एक सेकेंड, इस वाली लाइन को भी हटा देते हैं। देखिए अब आपको कल देखना है निफ्टी अगर गैप अप यहाँ पे खुलता है, इस जोन के अगर ऊपर खुलता है 15 मिनट, तो वापस अगर आता है तो यहाँ पे कहीं बाइंग का सिनारियो अगर बनता है, अगर बाइंग का प्राइस एक्शन बनेगा तो इसे बाई करेंगे हम यहाँ तक के लिए। पहला ये कंडीशन हो सकता है। दूसरा अगर गैप डाउन खुलता है, अगर गैप डाउन खुलता है तो यहाँ पे देखेंगे सेलिंग का प्राइस एक्शन। अगर गैप डाउन खुलेगा तो ये एज ए सप्लाई काम करेगा, तो यहीं पे देखेंगे हम लोग सेलिंग का प्राइस एक्शन, यहाँ तक के लिए सेल करेंगे। तीसरा कंडीशन हो सकता है कि अगर रेंज बाउंड ही रहता है मार्केट का, तो टॉप में अगर पहुंचेगा तो टॉप में पहुंचे तो आप 1 या 3 मिनट में यहाँ से सेलिंग का प्राइस एक्शन रहे आप सेल करो यहाँ तक के लिए। बॉटम पे आता है तो यहाँ से बाई करिए यहाँ तक के लिए। तो एक दो तीन चार, अगर ये चार सिनारियो होते हैं तो इनमें से जो भी कल मार्केट करता है उसके अकॉर्डिंग आप प्लान कर सकते हैं बाई और सेल का। कोशिश करिए कि जब इस रेंज के बिल्कुल एक्सट्रीम को अटेम्प्ट करें तभी आप रेंज में बाई और सेल करें। मिड में मत ट्राई करिएगा, क्योंकि ये आपका टाइम डीके में पूरा पैसा निकाल देगा। इसमें मूवमेंट तभी आएगा जब इसकी लिक्विडिटी स्वेप होगी, जब इसके इस जोन के एक्सट्रीम पॉइंटों को टच करेगा और यहाँ पे प्राइस एक्शन होगा, तभी आपको पैसा बनेगा, वरना रेंज बाउंड में पूरा टाइम डीके में निकल जाएगा। तो कल फ्राइडे है, हो सकता है कि अच्छा मूवमेंट आने का चांस है नहीं।
पर देखते हैं, मार्केट है, अगर गैप डाउन खुलेगा तो आप ऐसा देख लेना, गैप अप खुले तो ऐसा देख लेना, रेंज बाउंड अगर रहता है तो आप ऐसा देख सकते हैं, टॉप पे सेल, बाई पे, बॉटम पे बाई। दोस्तों, ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो देखते रहने के लिए चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। नए वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू।